हेलो गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार स्टोरीज लाते रहेंगे। हेलो गाइस, ये स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप 2-3 दिन तक ये स्टोरी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये पूरी स्टोरी सुनकर समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरव एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था। पापा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स में जॉब करते थे और मम्मी घर चलाती थी। पैसा ज्यादा नहीं था, पर परिवार में प्यार और संस्कार बहुत थे। आरव 10th के बाद से ही समझ गया था कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसलिए कॉलेज के साथ साथ वो ट्यूशन भी देता था ताकि अपना खर्चा खुद चला सके। सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। किसी से पैसे लेना या फेवर लेना उसे पसंद नहीं। एक ही कॉलेज में एक लड़की थी, रिया कपूर। नाम से ही सब समझ जाते थे कि वो रिच फैमिली की बेटी है। एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, कार, हर चीज रॉयल। कॉलेज में सब लड़के उसके पीछे थे क्योंकि वो सिर्फ सुंदर नहीं, एटीट्यूड वाली भी थी। आरव ने कभी उससे बात करने की सोची भी नहीं, क्योंकि वो जानता था हम दोनों की दुनिया अलग है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कैंटीन में रिया की फ्रेंड्स उसे डेयर कर रहे थे। रिया, हिम्मत है तो उस आरव से जाकर बात कर, मिस्टर सीधा साधा को पता चले कि दुनिया कैसे चलती है। रिया हंसी और टेबल से उठकर सीधा आरव के पास गई। आरव एक कॉर्नर में चाय और समोसे के साथ नोट्स बना रहा था। रिया ने टेबल पर हाथ रखकर कहा, हाय आरव, मुझे एक पेन दोगे? मुझे नोट लिखना है। आरव ने बिना ऊपर देखे पेन दे दिया। रिया ने कहा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? आरव ने कामली कहा, पेन मांगा था, दे दिया, बाकी बात का रीजन नहीं मिला। रिया थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई। उसने पेन वापस किया और चली गई। उसकी फ्रेंड्स हंसते हुए बोली, क्या हुआ रिया, उसने लाइन नहीं मारी? वाह। रिया को अजीब लगा। वो आदत डाल चुकी थी कि लड़के उससे इम्प्रेस करने की ट्राई करते हैं, पर आरव ने तो देखा तक नहीं प्रॉपर्ली। शायद वही मोमेंट था जब रिया के दिमाग में आरव का नाम रजिस्टर हो गया। अगला एक हफ्ते तक रिया ने मल्टीपल बार आरव से बात करने की कोशिश की, कभी प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी नोट्स के नाम पर। धीरे धीरे उनकी नॉर्मल बातचीत शुरू हो गई। रिया को आरव की सिंप्लिसिटी पसंद आई। आरव को रिया की ऑनेस्टी अच्छी लगी। वो एटीट्यूड दिखाती थी सबको, पर आरव को नहीं। आरव भी स्लोली कंफर्टेबल होने लगा। एक दिन रिया ने पूछा, आरव, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे डिसेंट लड़के तो बिना काम किए भी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आरव मुस्कुराकर बोला, मैं लाइफ में एक चीज नहीं खोना चाहता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। पैसे कम होंगे पर मेरे पैसे होंगे। रिया को ये बात सीधा दिल में लगी। उसने उस रात डायरी में लिखा, अगर प्यार होना तो शायद आरव जैसा होना चाहिए, सच्चा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बॉन्ड बनने लगा। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग पॉजिटिव थे, पर ज्यादातर लोग गॉसिप करने लगे। क्या रिया उस मिडिल क्लास वाले आरव को सीरियसली कंसिडर कर रही है? इम्पॉसिबल, दोनों मैच नहीं करते। और ये बातें जल्दी ही रिया के घर तक पहुंच गई। एक शाम रिया के पापा ने उससे सीधा पूछा, तुम किसी मिडिल क्लास लड़के के साथ घूम रही हो? रिया शॉक हो गई। पापा, वो बस फ्रेंड। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा। तुम कपूर हो, हमारी फैमिली का एक स्टैंडर्ड है, समझ लो। उस लड़के को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाना। रिया चुप हो गई, आंखों में आंसू आ गए। पापा की आवाज आई, अगर कभी उससे मिली या बात की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस रात रिया ने आरव का नंबर डिलीट कर दिया। अगले 2 दिन रिया कॉलेज नहीं आई। आरव कंफ्यूज हो गया। 3rd डे रिया आई, पर आरव से आंख मिला तक नहीं पाई। लंच ब्रेक में आरव ने उसे रोक के पूछा, रिया, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? रिया ने आंखों में आंसू रोककर कोल्ड टोन में कहा, आरव, तुम और मैं मैच नहीं करते। तुम अपने लेवल में अच्छे हो, मेरे लेवल की लाइफ अलग है, प्लीज समझ लो। आरव को लगा किसी ने उसकी चेस्ट में नाइफ घुसा दिया है। रिया, इतना फेक मत बोलो, जो फील होता है वो बोल दो। रिया चीखते हुए बोला, हाँ फील था, पर जब फैमिली के सामने बेइज्जती होती है ना, तो प्यार नहीं चल सकता। ये कहकर वो चली गई। आरव चुप, आंखों में आंसू नहीं, पर दिल टूट कर आवाज दे रहा था। उसे तब समझ आया, मिडिल क्लास होना गुनाह नहीं, पर सोसाइटी उसे गुनाह जैसा ट्रीट करती है। उस रात आरव ने एक फैसला लिया, अब मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि लोग मेरे बैकग्राउंड नहीं, मेरी सक्सेस से पहचानेंगे। स्टोरी यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। इसके बाद आरव की जर्नी स्टार्ट होती है। आरव ने उस रात बहुत सोचा। रिया की बातें दिमाग में एको हो रही थी। तुम और मैं मैच नहीं करते, मेरी फैमिली ने मना किया है। दिल तो टूटा था, पर आरव ने डिसाइड किया कि वो रोएगा नहीं।
वो किसी को प्रूव नहीं करेगा, बस खुद को प्रूव करेगा। अगले दिन से आरव की लाइफ का रूटीन बदल गया। कॉलेज, ट्यूशंस, ऑनलाइन कोर्सेज, पार्ट टाइम इंटर्नशिप सर्च। वो 4-5 घंटे की जगह 10-12 घंटे मेहनत करने लगा। एक रात मम्मी ने उसके रूम का डोर नॉक किया। आरव, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है बेटा? आराम भी कर लिया कर। आरव ने मास्क वाली स्माइल दी। बस मम्मी, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर करना है। वो अपने दर्द का रीजन घर वालों को कभी नहीं बताता था। टाइम पासिंग के साथ आरव को एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई। सैलरी कम थी पर एक्सपोजर अच्छा। वहीं से आरव ने डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस के बेसिक्स सीखे। 6 महीने में आरव का पर्सनालिटी चेंज होने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कम्युनिकेशन स्ट्रांग, नॉलेज इंप्रूव, सेल्फ रिस्पेक्ट सेम स्ट्रांग। पर अंदर का दर्द अब भी था। रिया का नाम आते ही दिल में चुभन होती थी। वनडे कॉलेज कैंटीन में आरव अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा था, तभी रिया वहां आई। 6 महीने बाद वो आरव से सामने सामने मिली। रिया पहली बार आरव को देखकर शॉक हो गई। उसकी ड्रेसिंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज सब अलग। रिया के अंदर कुछ रिग्रेट सा हुआ। वो आके सामने बैठी। आरव, कैसे हो? आरव ने काम टोन में कहा, गुड। तुम कैसे हो? टोन में दर्द नहीं, शक नहीं, बस एक मैच्योरिटी। रिया ने बात स्टार्ट करने की कोशिश की। आरव, वो दिन जो मैंने बोला था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं प्रेशर में थी। इट्स ओके, मैं समझता हूँ, सबका अपना लाइफ होता है। रिया को अजीब लगा। ये सेम आरव नहीं था जो उसके लिए रो सकता था। ये आरव स्ट्रॉन्ग लग रहा था और दूर। उसी वक्त रिया का बॉयफ्रेंड आर्यन कैंटीन में आया। रिच, एरोगेंट, एटीट्यूड से भरा हुआ वो कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर लड़का था और रिया के फैमिली को वो पसंद था। आर्यन में आरव को देखकर हंसकर बोला, ब्रो, अब भी यहाँ? अच्छा है, एटलीस्ट ट्राई तो इम्प्रूव हो रहा है। आरव ने सिर्फ एक लाइन बोली, बिल्कुल शांत रहकर। इम्प्रूवमेंट अंदर से होता है, दिखावे से नहीं। आर्यन इरिटेट हो गया। मिडिल क्लास लोग ना जब थोड़ा नॉलेज आ जाए तो अपने आप को इलॉन मस्क समझने लगते हैं। रिया ने ऑकवर्ड से टोन में बोला, आर्यन स्टॉप इट। आरव क्वाइटली कैंटीन से उठ गया। वो ड्रामा या फाइट का आदमी नहीं था। उस रात आरव ने खुद से प्रॉमिस किया, मैं अब किसी को प्रूव नहीं करूंगा, बस इतना काम करूंगा कि मेरे जैसे लोगों को कोई गिराकर न देख सके। अगले 2 साल में आरव ने ग्रेजुएशन के साथ एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस ब्रांडिंग सर्विसेज। पहले क्लाइंट्स छोटे थे पर सर्विस ऑनेस्ट थी। धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। आरव का स्टार्टअप वायरल होने लगा। 2 साल बाद वो सेम आरव जिसे रिया की फैमिली अनफिट बोलती थी, अब एक सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर बन गया। घर में खुशी, मम्मी पापा प्राउड और आरव अंदर से स्ट्रॉन्ग, पर दिल में एक खाली जगह अब भी थी। एक शाम आरव एक इवेंट में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। स्टेज से उतरते ही किसी ने उसे पुकारा, आरव। ये आवाज पहचानी सी थी। आरव पलटा, रिया खड़ी थी। वो पहले से ज्यादा सिंपल लग रही थी। मेकअप कम, आंखों में थोड़ा दर्द ज्यादा। रिया धीरे से बोली, कैन वी टॉक? सिर्फ 5 मिनट। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें गिल्ट था और कुछ और भी। आरव ने कामली कहा, ओके 5 मिनट। रिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, आरव, मैं तुमसे एक बात सच सच बोलना चाहती हूँ। मेरी लाइफ ने मुझे समझा दिया कि पैसे से घर चल सकता है पर प्यार नहीं। आरव, मैं गलत थी। आरव साइलेंट। रिया के आंसू रोक नहीं रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती थी पर डर गई, सोसाइटी, फैमिली, स्टेटस, सबसे। पर आज रियलाइज हुआ कि तुम जैसे लड़के जिंदगी में एक बार मिलते हैं। आरव ने धीरे से पूछा, और आर्यन? रिया की आवाज टूट गई। उसने मुझे चीट किया, लेफ्ट मी फॉर अनदर रिच गर्ल। मैं टूट गई आरव। आरव ने सिर्फ एक लाइन कही, तुमने भी मुझे तब छोड़ा था जब मैं नीचे था। रिया ने रोकर कहा, मुझे एक चांस दे दो आरव, प्लीज, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। आरव के सामने वो लड़की थी जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था, पर आज टाइम बदल चुका था। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रिया, तुम लेट आई हो, बहुत लेट। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, पर मैं वापस वही नहीं जा सकता जहां इतना दर्द मिला था। रिया रोएगी, पर आरव ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ को चूज किया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब आएगा जब आरव अपनी लाइफ में एक नई लड़की से मिलेगा जो रिया की ऑपोजिट होगी,
और जो आरव की लाइफ को एक अनएक्सपेक्टेड टर्न देगी। रिया के जाने के बाद आरव थोड़ा देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल में हल्का दर्द जरूर हुआ, पर रिग्रेट नहीं। उसे महसूस हुआ कभी कभी सही इंसान गलत वक्त पर मिल जाता है और तब वो तुम्हारा नहीं होता। लाइफ ने आरव को गिराया भी था, उठाया भी, और सिखाया एक बात, प्यार मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर तुम अपने आप को पा लेते हो। उस इवेंट में आरव का एक और स्पीच सेशन था। स्टेज के पीछे वो पानी ले रहा था, तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी, आप आरव मल्होत्रा है ना? आरव पलटा, एक लड़की खड़ी थी, सिंपल कपड़े, आंखों में कॉन्फिडेंस और स्माइल नेचुरल, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। मैं मीरा शर्मा, जर्नलिस्ट। उसने हाथ बढ़ाया। मीरा का नेचर उसके नाम की तरह क्लीन था, बातें सीधी, सोच मैच्योर, और सबसे खास वो किसी के पैसे या बैकग्राउंड से इंप्रेस नहीं होती। मीरा, आपकी स्पीच बहुत इंस्पायरिंग थी, सब मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे फील नहीं हुआ, रियल लगा। आरव हल्का सा स्माइल, शायद इसलिए क्योंकि मैं मोटिवेशन देने नहीं, बस एक्सपीरियंस शेयर करने आया था। मीरा हंसी, एग्जैक्टली, इसीलिए मैं आपसे एक डिटेल्ड इंटरव्यू करना चाहती हूँ ऑनलाइन मैगजीन के लिए। आरव ने अग्री कर लिया। इंटरव्यू नेक्स्ट वीक शेड्यूल हो गया। 2 इंटरव्यू वाले दिन मीरा आरव के ऑफिस आई। उसने आरव के एम्प्लॉइज को देखा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जीरो ईगो, सब रिस्पेक्ट से बात करते। मीरा इम्प्रेस्ड। इंटरव्यू के बाद उसने आरव को पूछा, एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन, जब आप नीचे थे, स्ट्रगल में थे, तब आपको सबसे ज्यादा ताकत किस चीज ने दी? आरव थोड़ा सोचा, फिर बोला, 2 चीजें, परिवार का सपोर्ट और अपने आप को प्रूव करने की नीड। प्यार ने गिराया था, पर फैमिली और सेल्फ रिस्पेक्ट ने उठाया था। मीरा ने उसकी आंखों में सिंसियरिटी देखी। गुड आंसर। वो मुस्कुराई। वैसे आप बहुत अलग हो, सक्सेसफुल हो के भी एटीट्यूड नहीं आया। आरव ने हल्का सा जोक मारा, शायद इसलिए क्योंकि मैं एटीट्यूड अफोर्ड ही करना नहीं चाहता, महंगा पड़ता है। दोनों हंस पड़े। वहीं से एक फ्रेंडली बॉन्ड स्टार्ट हो गया। अगले कुछ हफ्ते मीरा और आरव की बातें बढ़ने लगी। पहले इंटरव्यूज, फिर वॉइस नोट्स, फिर डेली चैट्स। मीरा उसकी स्ट्रगल समझती थी बिना जज किए। आरव को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद थी। मीरा ऐसी लड़की थी जो खुद में कंप्लीट थी, किसी के स्टेटस से वैल्यू नहीं मिलती थी, बल्कि वैल्यू वो देती थी। एक बार लेट नाइट कॉल पर मीरा बोली, आरव, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? आरव, क्या? तुम गिरने के बाद उठने वाले लोगों में नहीं, तुम गिरकर बदलने वाले लोगों में हो। तुमने पेन को स्ट्रेंथ बना लिया। आरव चुप हो गया। रिया की अलग, मीरा की अलग। डिफरेंस क्लियर था। रिया ने प्यार में शर्त रखी थी, मीरा ने प्यार में समझ रखी थी। स्लोली आरव का दिल हील होने लगा, बिना किसी फर्स्ट रोमांस के, बस नेचुरली, आराम से। 3 एक इवेंट के 3 महीने बाद रिया फिर से आरव से मिलने आई। इस बार उसने आरव को ऑफिस के बाहर रोका। प्लीज एक बार बात कर लो। आरव ने साइलेंटली हाँ में सर हिला दिया। मैं आरव ने पोलाइटली रोक दिया। रिया, मैं आज भी तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर हम दोनों अब दोनों के लिए सही नहीं। रिया की आंख भर आई। किसी और की वजह से? आरव ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, इस बार चूज मैं कर रहा हूँ और इस बार मैं अपने लिए चूज कर रहा हूँ। उस वक्त मीरा दूर से चलती हुई आरव की तरफ आ रही थी स्माइल के साथ। रिया ने उसे देखा, सिंपल कपड़े, सिंपल लुक, पर चेहरे पर शांति, बिना किसी शो के क्लास। रिया ने धीरे से कहा, वही प्यार जीतता है जिसमें ईगो नहीं होता। लगता है मैं हार गई। आरव ने जेंटल टोन में बोला, कोई हारा या जीता नहीं, बस वक्त बदल गया। रिया चली गई बिना ड्रामा, बिना ब्लेम के, बस एक रियलाइजेशन के साथ। मीरा पास आई और सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो? आरव ने पहली बार दिल से स्माइल किया। हाँ, अब ठीक हूं। 4 लाइफ कभी उस चीज का रिटर्न जरूर देती है जो तुमने दिल से डिजर्व की हो। आरव को रिया नहीं मिली, उससे कोई और बेटर मिला, जो उसके जख्म नहीं, उसकी हीलिंग समझ पाई। और यही ट्विस्ट था, कभी कभी जिस प्यार के लिए तुम रोए थे, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिंदगी किसी और बेहतर के लिए जगह बना रही थी। आरव और मीरा की दोस्ती अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल चुकी थी। दोनों का कनेक्ट क्लीन, मैच्योर और रियल था। ना डेली गुड मॉर्निंग बेबी टाइप चैट, बल्कि तुम ठीक हो ना टाइप केयर। मीरा आरव के लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं, ग्रोथ जोन बन गई थी। एक दिन आरव ने मीरा से पूछा, अगर कभी मैं फिर से फेल हो गया तो?
मीरा ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मैं तुम्हारे साथ फेल हो जाऊंगी, पर तुम्हें अकेले फेल नहीं होने दूंगी। आरव चुप। इस एक लाइन ने उसका पुराना दर्द डिसॉल्व कर दिया। मीरा ने कभी आरव की कामयाबी से इम्प्रेस होने की कोशिश नहीं की। वो आदमी को पसंद करती थी, आरव मल्होत्रा को नहीं, आरव को। स्लोली आरव को फील होने लगा, ये लड़की प्यार नहीं मांगती, प्यार देती है। एक रेनी इवनिंग आरव एक कैफे में मीरा का वेट कर रहा था। तभी रिया वहां आ गई। कोइंसिडेंस। रिया ने सीधा कहा, आरव, मैं आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ। आरव ने परमिशन दी। रिया, मैं तुम्हें तब खो बैठी जब तुम कुछ नहीं थे, और आज रियलाइज हुआ कि तुम तभी सबसे ज्यादा वैल्यूबल थे। आरव। रिया? रिया ने हल्की स्माइल के साथ कहा, डोंट वाली, मैं पास नहीं जीती अब। बस एक चीज समझ गई हूं, इंसान की औकात पैसों से नहीं, उसकी नियत से होती है। और तुम्हारी नियत हमेशा साफ थी, मैं ही अंधी थी। आरव ने रिस्पेक्ट से कहा, हम सब गलतियां करते हैं, तुमने अपने हिसाब से चूज किया, वो रॉन्ग नहीं था। बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं थे। रिया ने आंसू छुपाते हुए स्माइल की। कभी दुआ में याद आओ तो खुशियां मांग लेना, अब मैं क्लिंग नहीं करूंगी। तुम्हारी कहानी में मैं एक चैप्टर थी, एंडिंग नहीं। रिया ने पहली बार मैच्योरिटी से गुड बाय बोला। ना ड्रामा, ना कमबैक, ना रिग्रेट बेगिंग, बस एक क्लीन क्लोजर। हार्ट इमोजीज में दी कन्फेशन, सिंपल बट पावरफुल। कैफे के बाहर मीरा खड़ी थी, सब देख रही थी दूर से। उसने रिया को जाते देखा। मीरा ने आरव के पास आकर सॉफ्टली पूछा, हाथ पकड़ सकती हूँ? आरव सरप्राइज्ड, क्यों? मीरा, ताकि तुम्हें फील हो कि इस बार कोई जाने नहीं वाला। दैट लाइन हिट आरव्स हार्ट। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा। वो फील अलग थी, सिक्योर, वार्म, नो फियर ऑफ लूजिंग। आरव, मीरा, मुझे प्यार से डर लगता है अब। मीरा ने हल्का सा स्माइल दिया। तो चलो प्यार नहीं करते, बस एक दूसरे का साथ निभाते हैं, प्यार खुद आ जाएगा। ये लाइन वायरल वर्दी। आरव ने फाइनली कहा, अगर प्यार आया तो? मीरा, तब मैं मना नहीं करूंगी। और दोनों हंस पड़े। सीधा, सिंपल, रियल। इस वक्त कोई चीजी प्रपोजल नहीं, बस एक पीसफुल बिगिनिंग। 1 साल बाद आरव की लाइफ स्टेबल नहीं, ब्यूटीफुल हो चुकी थी। बिजनेस X3 ग्रो, पेरेंट्स प्राउड, मीरा उसके साथ एज अ लाइफ पार्टनर, शोपीस। एक स्टेज इवेंट में आरव को अवार्ड मिला, यूथ इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर। स्टेज पर आरव ने स्पीच दी। अगर मुझे लाइफ ने एक चीज सिखाई तो वो ये कि जो लोग तुम्हें नीचे देखकर छोड़ जाते हैं, उनका थैंक यू करो, क्योंकि वही लोग तुम्हें ऊपर उठने की रीजन बन जाते हैं। ऑडियंस साइलेंट, फीलिंग द लाइंस। आरव कंटिन्यूड, और जो लोग तुम्हें ऊपर होते हुए भी पकड़ कर रखते हैं, उनसे कभी दूर मत होना, क्योंकि वही तुम्हारा परिवार बन जाते हैं। कैमरा मीरा पर था, टीयर्स ऑफ प्राइड। वहां रिया भी ऑडियंस में थी, क्लैप कर रही थी। इस बार उसकी आंखों में पेन नहीं, पीस थी। वो आरव के लिए ट्रूली हैप्पी थी। आरव ने स्पीच एंड की। प्यार तब खूबसूरत नहीं होता जब मिल जाए, प्यार तब खूबसूरत होता है जब देर से सही इंसान मिल जाए। फाइनल मैसेज ऑफ द स्टोरी, लाइफ कभी किसी से प्यार छीनती नहीं, वो बस बेटर के लिए जगह बनाती है।